फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर में पहुंचे हुए हैं और यहां वे आमेर का किला देखने के लिए पहुंचे हैं। इमैनुअल मैक्रों जो कि 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं, आमेर का किला पहुंचे हैं मैक्रों और यहां पर बच्चों के साथ संवाद करते हुए दिख रहे हैं। का जिक्र हमारे मेहमान कर रहे थे स्टूडियो में, आपको दृश्य में दिखाई दे रही है। आप देखिए कितने सहज तरीके से दोनों गले मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिलाते हुए, दिल से दिल मिलाते हुए। जंतर मंतर यूनेस्को का हेरिटेज साइट और शोभा यात्रा। देखें, नरेंद्र मोदी जंतर मंतर जाए, अमर फोर्ट जाए, तो दैट विल नॉट मेक ग्लोबल हेडलाइंस, दैट विल मेक नेशनल हेडलाइंस primarily. But when a French president, who is like the most powerful country in the Europe, and they have that strategic relationship with India, when he will go to Jantar Mantar, Amar Fort and other places, then definitely that will create a historical एक वो global headlines मिलेंगी। एक प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो इस चीज़ को स्पेशल मानी जाती है, वहाँ पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड। हमने एग्रीमेंट्स जो होते देखे, तो जो मैं आपको अभी डिटेल्स बता रही हूँ, जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे सुनने वालों के। और यानी कि होश, वैसे जाहिर है कि अगर मैं अभी देख रही थी कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, तो फिर ऐसे हालात में तो होश ही उड़ने चाहिए कि देखिए हमारा हमसाया जो है वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ये देन सुनने में आ रहा है कि वो जंतर मंतर जाएंगे, जहाँ पे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे होंगे। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखिए, पूरा फर्स्ट डे जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं उनको। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू शो हिस्ट्री टू फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? It is not just for the French president. It is to create optics for the global audience. फिर एक होता है सिर्फ पॉपुलेशन होना, एक होता है स्किलफुल भी होना। वो पॉपुलेशन के साथ अब स्किलफुल भी है, दोनों चीजें हैं ना, एक चीज नहीं है। एक चीज सिर्फ आप तादाद से भी कुछ नहीं बनता ना। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है और एडवांस में आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों साहब और वो भारत पहुंच भी चुके हैं। और दोस्तों, जिस अंदाज में स्वागत हुआ ना, वीडियोस देख के आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार, भारत चेंज हो गया। वो वाला भारत नहीं है कि जब सपेरे और बीन बजाते हुए ये सब दिखाया जा रहा है, सांप बिच्छू। दोस्तों, ले जाया गया उनको राजस्थान के रजवाड़े वाले इलाके को विजिट कराया गया। इसके बाद दोस्तों उनको जंतर मंतर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा प्रमाणित एक जगह है, वहाँ पे उनको दिखाने के लिए ले जाया गया। और दोस्तों, इमैनुअल मैक्रों साहब को घूमने के लिए राजस्थान ही कम पड़ जाएगा। भारत के एक एक राज्य में इतनी डाइवर्सिफाइड संस्कृति है, इतनी रिच संस्कृति है कि कई देशों से ज़्यादा है। तो इमैनुअल मैक्रों साहब को राजस्थान को थोड़ा सा विजिट करवाया गया और प्लान ये है कि 26 जनवरी के बाद जो थोड़ा सा समय बचेगा उसमें भी उनको घुमाया जाएगा भारत के अन्य क्षेत्रों में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी इसको देख के हैरान है कि भारत कैसे अपने संस्कृति को एक ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट कर रहा है बहुत सफलता के साथ। पहले दोस्तों, भारत को सांप बिच्छुओं का देश माना जाता था क्योंकि हम सांप बिच्छू ही दिखाते थे हमारे सामने जो आता था। जब ये दिखेगा, ये वर्ल्ड मीडिया में जाएगा और भारत में टूरिस्ट आएंगे और भारत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, ये जब वो जंतर मंतर जाएंगे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर उनको मिलेंगे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की क्या है। एंड वो कहते हैं ये फ्रेंच के लिए, ठीक है जी, वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ऑब्जर्वेटरी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे लार्जेस्ट स्टोन है। वो बेसिकली वो फ्रांस का और इंडिया का एक हिस्टोरिकल कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्शन पाकिस्तानी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमने तो वो जारी बात है ये कहा हुआ है कि हम तो मुसलमान थे और फिर हमारा तो वो जो हेरिटेज मुसलमान इंडिया में ढूंढना चाहते हैं वो सिर्फ मस्जिदें हैं, ठीक है, वो कल्चरल साइट्स नहीं है। भाई, आपने जब किसी जगह को ओन करना होता है तो आपने पूरी हर चीज़ को ओन करना होता है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी मंदिर गिरा दें और वहाँ मस्जिद बना दें, ठीक है। आपको यू हैव to own the entire system and vice versa। अगर आप मंदिर गिरा के मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, एंड देन मस्जिद गिरा के मंदिर बनाएंगे एंड वाइस वर्सा करेंगे, तो यू डोंट ओन द एंटायर कल्चर। आपको, आपकी बात तब है जब आप सारे के सारे कल्चर को एम्ब्रेस कर रहे हैं एज इट इज, जैसे कोई कल्चर वहाँ पे है। अब पाकिस्तान, अब जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इस एरिया में वी कैन हैव शोन सो मेनी थिंग्स टू द वर्ल्ड बट वी डोंट शो। हम वो हिस्ट्री असी पहुँचो तो मुगलों की हिस्ट्री लै जाने, बट द हिस्ट्री ऑफ दिस, ये जो इस खिते की है, ये अपनी जगह पे है। अब सुनने में आ रहा है कि वो जो बताएंगे जी कि जितने भी उस वक़्त क्या नाम है, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है जी, वो भी यहाँ बिल्ड हुए थे और जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर।
और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देन सुनना है कि जॉइंट रोड शो होगा जंतर मंतर में, जिसे वो कहते हैं ना, फिर हवा महल में रुकेंगे वो। ये सारी की सारी जो है ना सिग्निफिकेंस क्रिएट की जा रही है। और मैंने कहा कि ये आपको पता है ना इस चीज़ का कि ये इनविटेशन जो था ये किसके लिए था? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए था। और ये सवाल किया है उन्होंने, मैं कल मीडिया देख रहा था, इंडियन मीडिया, सवाल हुआ है, ठीक है जी, वहाँ पे और ये सवाल जो है जिसे वो कहते हैं ना, एक इंडियन से सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि जी ये लास्ट मिनट जो एमानुएल मैक्रोन ने ये वो एक्सेप्ट किया, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी ये अनकंडीशनल कमिटमेंट है टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, जो फ्रांस और उसकी लिए है, ठीक है जी। और ये इतने शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट करना, जारी बात है, जो प्रेसिडेंट होता है वो कोई वेला तो नहीं होता। अब 25-26 जो है वो इट्स अ वेंसडे थर्सडे वर्किंग डे है, तो बीच में सफ़र आना जाना भी कुछ 7-8 घंटे लगते हैं, जारी बात है, फ्रांस से इंडिया। तो वो एक दिन सफ़र में गुजारेंगे, 2 दिन यहाँ रहेंगे, 3 दिन उन्होंने निकाले हैं इंडिया के लिए। तो दैट मेक्स सम सेंस ना। उन्होंने अपना सारा शेड्यूल जो फ्रांस में था उसको उन्होंने ख़त्म किया और उसको जारी बात है पोस्टपोन कर दिया, सम अदर पॉइंट या जो भी उसका उन्होंने करना होता। लेकिन सो ये जो सिग्निफिकेंस क्रिएट हुई है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि आगे वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है वो बेस्टाइल डे पे गए हुए थे। वैसे मैं भी एक दफ़ा बेस्टाइल डे पे गया था 2019 में आई थिंक, लेकिन मैं तो इधर उधर ही घूमता घामता रहा, मुझे तो फ्रेंच हुकूमत को नहीं पता, मैं आया हूँ वहाँ पे, लेकिन आई वॉज विजिटर टूरिस्ट एट दैट टाइम। और ये मैंने सारी इस जगह पे मैंने देखा था, शांज़ेलिज़े जहाँ पे ये होती है, एंड देन आईफिल टावर, और ये सारा बंद कर देते हैं 12-1 बजे के बाद। सो आई हैड टू रश बैक टू माई होटल, एंड देन रात को फिर हमने उसको देखा। बहरहाल एनी हो, सो ये चीज़ें जो है दैट टेल्स द स्टोरी कि वो किस एंगल पे जो है वो जा रहे हैं और वो क्या होने जा रहा है इस हवाले से। और जब मैंने रोड शो की बात की, ठीक है जी, रोड शो भी होने जा रहा है जंतर मंतर में, जंतर मंतर से लेके और हवा महल में वो रुकेंगे, मोदी साहब उनको प्राइवेट डिनर देंगे, ठीक है। एंड सबसे बढ़ के जो बात है, जो चीज़ और मज़ीद समझने वाली है, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। और वो इसलिए है कि जितने भी जो बहुत सारे जो फ्रेंच सोल्जर हैं वो आए हुए हैं इस वक्त, ठीक है जी। और वो अपनी जो है वो रिपब्लिक डे पे परेड भी करेंगे, समझ रहे हैं आप बात को। सो वो अपनी परेड शरेड भी करेंगे और जिसे वो कहते हैं ना, और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो मुझे पता चला है कि शायद कोई इंडिया में पैदा हुआ, कोई नेपाल में पैदा हुआ, ठीक है जी। और जो खातून जो इसको लीड कर रही है सारे कंटिजेंट को, वो खातून है। और फिर वो जारी बात है फ्रेंच एयरफोर्स के लोग भी आए हुए हैं राफेल लेके। तो ये एक बड़ी चीज़ है भाई, ये एक बड़े नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप है। और ये आपको पता चलेगा जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान को ऐसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो स्वाय नफ़रत के फ्रांस के लिए वही कुछ नहीं जाता, टू बी फ्रैंक। वो इसलिए कि हमने, आपको याद होगा TLP, तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है, वो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दे, वरना हम जो है ना फिर आपको बंदोबस्त करेंगे। हुकूमत घोड़े गिट्टियाँ बह गई, जाके तरले करने लग भी, सर ये ना करें, सर वो ना करें। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जो कह सकती है अपने ही लोगों को तरले करेगी कि खुदा के लिए फ्रेंच सफ़ीर को निकालने पे मजबूर ना करें, क्योंकि फ्रांस, यूरोप ने हमें GSP+ स्टेटस दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। अगर तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इमैनुअल मैक्रॉन जहां जहां गए, पाकिस्तानी देख के इसको परेशान है। दोस्तों, एक तो 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि तो होंगे ही इमैनुअल मैक्रॉन साहब, एज वेल एज भारत और फ्रांस की एक द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, उसमें कई सारे समझौते भी होंगे। तो उन समझौतों में भी बहुत बड़े, एक तो न्यूक्लियर समझौता हो सकता है, न्यूक्लियर इन द सेंस की न्यूक्लियर पावर प्लांट समझौता, और भी कई महत्वपूर्ण है भारत और फ्रांस की, क्योंकि दोस्तों फ्रांस एक सुपर पावर है, ये मानना पड़ेगा हमें। यूरोप में फ्रांस से मजबूत कोई देश नहीं है। तो और भारत, आप लोगों को पता है, इस रीजन का पावर है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन में सुपर पावर है भारत, और दुनिया की 5वीं 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो मैच होता है, दोनों के लेवल का मैच होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए बहुत सारी बातचीत होंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर की बातें होंगी,
व्यापार की बातें और भी कई सारे समझौते होंगे। पाकिस्तानी जो इनसे कोई लेना देना है नहीं। पाकिस्तान में अगर कोई प्रधानमंत्री जाता है किसी देश का, तो उस दिन पाकिस्तान में नेशनल हॉलीडे हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या होता कोई बम बांध के फट जाए। अब जैसे भारत में तो एमैनुअल मैक्रों साहब ने, आप लोगों ने देखा होगा, आराम से किसी बच्चे से उन्होंने हाथ मिलाया। स्कूल के बच्चे आए हुए थे, फोर्ट पे मैक्रों साहब भी गए तो हाथ मिला लिया उन्होंने। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे मौके पे छुट्टी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पे बमबारी कर देते ये लोग। तो फिर अगर इंटरनेशनल कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ गया तो उसे तो फिर ये जिंदा फूंक दे। इस तरीके के काम कर देते हैं पाकिस्तानी। और एक तो पाकिस्तान में कोई चाइना को छोड़ के किसी देश का हायर अथॉरिटी का व्यक्ति जा ही नहीं सकता, डरते हैं बंदे। जिस देश में उसामा बिन लादेन, जिस देश में हाफिज सईद, जिस देश में मौलाना मसूद अजहर, वहां पर जाने से पहले पसीने आ जाते हैं कई बड़े देश के, नहीं जाते हो। ये दोस्तों तो खैर बहुत प्राउड की बात है। और एडवांस में ही गणतंत्र दिवस को आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे आप लोग, मस्त रहे और जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।